फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना, घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी। कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे, जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, कर रही होगी, यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्मा बुम्मा हम्मा हम्मा हो गया। ऐसा मत करो। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अभी चाय वाला है तो आप आतंक काट लो, और मैं तो उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ, हमारा तो मुख्यमंत्री गाय वाला है, और योगी जी जिस पीठ से आते हैं उस पीठ का ही नाम है गोरक्ष पीठाधीश्वर। हो जाती तो कहते कि देख लेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये देश? इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि कोई माई का लाल इस देश को बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल, श्रीलंका ना बना पाए। जब जब हिंदू भाई बना तब तब हिंदू चारा बना। मेवात के अंदर हिंदू चारा बना, बंगाल में हिंदू चारा बना, कश्मीर में हिंदू चारा बना, केरल में हिंदू चारा बना। किस राज्य में हिंदू चारा नहीं बन रहा है? 9 से ज्यादा राज्य हो गए जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। निभा भाईचारा, जिसको थूक में स्वाद आता है, जिसको जूस में पेशाब पसंद है, पियो खूब पियो, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मैं विरोध करूंगा। हाँ, वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा, क्या कर देगा? मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? देखो तोकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई। तोकीर रजा अंडरग्राउंड। तोकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तोकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है, इससे रिश्ता क्यों करा? अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं की गर्दन उतार दोगे, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। और जितने ऐसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा है, सनातन के खिलाफ बोलोगे, गौ माता के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी यही हालत करेंगे। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, मैं रोकने नहीं जा रहा हूँ आपको। जिस नेता को गाली देना है दो, बीजेपी से तुम्हारी दुश्मनी भर भर के गाली दो, ट्रैक्टर भर भर के दो, नेता बड़े बड़े बैठे हैं आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरी गाय माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे पूंजी गुरुदेवों के बारे में गलत बोलोगे तो वहीं घुसा देंगे जहाँ से आए थे। नीले पीले जो घूम रहे हैं इनको बोलने दो, इनका काम है ये लोग जय भीम तो बोलते हैं, जय नकुल, जय युधिष्ठिर, जय सहदेव, ये क्यों नहीं बोलते भाई? फिर आपके हिंदू राष्ट्र में फिर मुसलमानों को कुछ स्पेशल नियम मानने पड़ेंगे? ऐसा कोई नियम हमने बोला क्या? हमने बोला क्या कि आप अपनी पद्धति छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम तो एक सभ्यता बन के आगे आना चाहते हैं। अगर इस्लामिक कंट्रियाँ 60+ हो सकती हैं, अगर क्रिश्चियनों के 80+ देश हो सकते हैं, अगर बौद्धों का एक देश हो सकता है, तो हिंदुओं का एक देश हो जाए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए। वो क्या जिन देशों के अंदर ऐसे भी देश है जिनके अंदर क्रिश्चियनों की कम्युनिटी है, क्रिश्चियनों के देश है, वहाँ क्या लोकतंत्र नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र तो उसका मतलब है कि जहाँ धर्म का शासन ना हो, एक धर्म की मान्यता। सर देखिए, ये घुसाने का काम जिन लोगों ने जिन्होंने संविधान की आत्मा चेंज कर, संविधान का प्रेमलम चेंज करने का काम करा, ये कहाँ से घुसा दिया धर्मनिरपेक्ष नहीं हो? कहाँ से आ गया साहब ये बताइए? भारत पंथ निरपेक्ष है सर, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। भारत का तो संविधान आज भी धर्म को मानने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तो सबका है। आप इस बात को मानते कि नहीं मानते? देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है यतो धर्मस्ततो जया, और कहाँ से लिया जाता है? गीता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देश के सबको विश्वास है कि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हम तो पेड़ पौधे पक्षियों के भी खाने भोजन का प्रबंध करना जानते हैं साहब, इसीलिए तो इतनी पुरानी सभ्यता बन करके बैठे हुए हैं। हम तो वैदिक काल से चले आ रहे हैं, हमें किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, टोपी हटा, टोपी की बात कर रहे हैं बाबा कि टोपी वाले आ गए, मतलब टोपी का मतलब वही इनडायरेक्ट रूप से वो। देखिए, टोपी तो सनातनी भी लगाते हैं, लेकिन टोपी लगा करके टोपा डालने वाले उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। हाँ, वो जो टोपी लगा के टोपा डालते,
उनको दिक्कत हो सकती है। नहीं, टोपी तो बहुत लोग लगाने का काम करते। मतलब मैं बोलूंगा गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, तो आप बोलोगे क्या? वही मुसलमानों के लिए। हाँ, मैंने तो नहीं बोल रहा। क्यों भाई, क्यों मुसलमानी? मैं हो सकता है किसी और के लिए बोल रहा हूँ। और कौन मैच कर रहा है जी इस पहचान से? अब मैं बोल दूंगा किसी को कुछ, फिर आप कहेंगे कि उनको बोल रहे हैं। वही तो हम चाह रहे हैं कि इस देश में प्यार की गंगा बहे। नहीं, प्यार की गंगा ही तो बहा रहे हैं। प्यार की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन ये सरतन से जुदा वाले आई लव बोल के कहते सरतन से जुदा कर लेंगे। गलत है ना ये? गलत है, कानूनी कार्रवाई। ये गलत है ना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो जाती तो कहते कि देख लेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये देश? इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि कोई माई का लाल इस देश को बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल, श्रीलंका ना बना पाए। गलत है। हिंदू राष्ट्र है तो उसको, उसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ है? तो वहाँ भी खत्म हो गया इसको हिंदू राष्ट्र का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जब एक विशेष समुदाय, अब आपको ये बात, जितने भी बुद्धिजीवी पूरे विश्व में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी तो लोकतांत्रिक देश था। क्या बांग्लादेश की सरकार वोट से नहीं हुई थी? नहीं, वोट से चुनी थी। फिर वहाँ क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो हिंदुओं के साथ आज ऐसी इतनी बर्बरता हो रही है? कौन संरक्षण देने का काम करेगा? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं को गाली दी जाएगी, उनको धार्मिक त्योहार नहीं मनाने दिए जाएंगे, लोग दिवाली पर आके ज्ञान देने का काम करेंगे, तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। और हम तैयार हैं। अगर किसी को की दिक्कत खत्म करने को, देखिए, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है तो भाई सब दिक्कत देने को भी तैयार है। हम तो इतना ही कहते हैं, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे हैं तो एक आध और ले लेंगे। बात मुकदमे की नहीं है, बात यह है कि इस देश की जो परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करने की बात ना हो जाए। इस देश में जो भाईचारा है वो खत्म ना हो जाए। नहीं, भाईचारा देखिए, जब जब हिंदू भाई बना तब तब हिंदू चारा बना। मेवात के अंदर हिंदू चारा बना, बंगाल में हिंदू चारा बना, कश्मीर में हिंदू चारा बना, केरल में हिंदू चारा बना। किस राज्य में हिंदू चारा नहीं बन रहा है? 9 से ज़्यादा राज्य हो गए जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, जबकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा 110 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक है। तो भाई बच्चे पैदा करने पर मुझे लगता केरल के अंदर गांव है, एक ऐसे गांव है कर्नाटक के अंदर जहां पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो कहता है आरती नहीं करने देंगे, हमें दिक्कत होती है। 110 करोड़ हिंदू बोल दे कि अजान से दिक्कत होती, फिर कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे फिर ये? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो हम कायदे में लाना जानते। भाई साहब, वो कौन सा कायदा है कि जो फॉलो कर लें और आपको है खुशी मिले? है एक बात है, मैं कायदा बताता हूँ आपको। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन सा कायदा है? ये कायदा ऐसा है कि अगर आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि अगर आपसे कोई भी दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, तो उसको बातों से समझ में नहीं आता, उसको लातों से समझ में आता है। तो 1-2 बार आवेदन निवेदन करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया था, दुर्योधन को कितनी बार समझाया कि भाई साहब रहने दो, चलो 5 गांव दे दो, चलो सुई की नोक पर जमीन नहीं दूंगा। तो क्या हुआ लास्ट में? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या हुआ? विनाश हो गया। महाभारत हो, वही तो कह रहे, महाभारत ना हो, शांति से सारे। हाँ, तो इसके लिए आप गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को बोलो कि दंगा ना करे। वही तो बात कह रहा हूँ कि अगर शांति से काम हो जाता तो बांसुरी वाला सुदर्शन नहीं धारण करता। समझो आपको बात पत्रकार महोदय, अगर आपको यहाँ पर 3-4 कंटाप कोई मुल्ला मार दे तो या तो आप सक्षम होंगे तो यही मट्टी में मिला देंगे, और नहीं होंगे तो थाने की तरफ भागेंगे। बस यही वाली लड़ाई चल रही है, आप समझ जाओ। भाईचारे का वर्ड क्यों बोलते हैं? भाईचारे का वर्ड है आप जैसे हिंदुओं के लिए, सेकुलरों के लिए जो भाईचारा बने। आप अपनी बहन बेटियों का लफ्ज दिया। पूरा हिंदुस्तान, मैं भी तो हिंदुस्तान से बाहर हूँ क्या? पाकिस्तान में लाहौर में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, कराची में है ये रावलपिंडी में खड़े हो तुम। मैं भी भारत का नग, मैं भाईचारा नहीं मानता। जिसको भाईचारा मनवाना है, जिसको अपनी बहन के 35 टुकड़े करवाने, निभाए भाईचारा।
निभाए भाईचारा। जिसको थूक में स्वाद आता है, जिसको जूस में पेशाब पसंद है, पियो खूब पियो, यार, ये मुझे किसको दिक्कत पसंद नहीं हो सकता है, है? मुझे नहीं पसंद, मैं विरोध ये तो करूंगा। किसी को भी नहीं पसंद विरोध होगा। करने का है क्या कि नहीं है? और मैं तो फरजाना ने कहता, गड़बड़ की थी। देखो फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना, घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी? कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे। जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना, यही बोल रही थी ना? शायरी कर रही होगी वो। यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्मा बुम्मा हम्मा हम्मा हो गया। तो रात को गए ना आप लोग, मना किया था उसने। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अच्छे काम रात को होते हैं। अच्छा। जैसे इंडियन आर्मी रात को 1-2 बजे आप सुनते हैं पाकिस्तान का धूम भड़म नमस्ते, देखते कि नहीं देखते? रात को आपने टीवी ऑन करी 1:10 पे देख रहे हैं लाहौर में इंडियन आर्मी जय श्री राम कर रही है, होता है। कई काम रात को अच्छे लगते हैं, बुलाया तो उसने दिन इसलिए में था। रात को गए थे, बुलाया तो उसने दिन में था। लेकिन कई काम रात को अच्छे लगते हैं, इसलिए रात को गए थे। नाबालिग है, उसका शादी के बाद बहुत चीजें रात को होती हैं। वो नाबालिग है, उसके मुंह से अगर कुछ निकल नहीं, नाबालिग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिग बोल के संरक्षण मत दीजिए। आपके जैसे पत्रकार इस देश के नाबालिग लोगों को दंगा और मर्डर करने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाबालिग है तो कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोगों की मंशा से अपराध बताया जाएगा, उम्र से नहीं दर्ज होगा। जिन्होंने दामिनी जैसा बलात्कार को अंजाम दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी उसकी उम्र के आधार पर नहीं, अपराध की श्रेणी के अपराध पर मानेंगे। तो फरजाना अगर ऐसी बात बोल रही कि गाय खाएंगे, तो कौन सा मुल्ला कौन सा मौलवी बोल रहा है, किसको सुनने का काम कर रही है, ये जांच का विषय है। सरकार हमें भी बताए, उस मुल्ला को उल्टा करने का काम हम करेंगे। मुल्ला को भी उल्टा करोगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? अरे तो भैया गाय खाएगा और भारत में रहेगा। जो रह रहे हैं खा रहे हैं, उनको आप बताओ, जो भी आकर के बोलेगा हम तो दे दनादन कर रहे हैं, कौन खा रहा है? देखिए जो लोग अभी भी इसमें सस्पेंस है, समझने का प्रयास है। जो लोग बीफ की बात कर रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब बीफ में गाय नहीं है, बीफ में और भी चीज़ें आती हैं। उसको गाय का नाम दे करके संरक्षण देने का काम मत करिए। बाकायदा भारत सरकार ने बिल्कुल आकर के आप जाइए, जा कर के देखिए, बाकायदा शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखाने का काम करा कि भारत में गाय प्रतिबंधित है। बीफ अलग मैटर हो गया, भैंस के मीट को भी बीफ कहते हैं, बीफ बोल के आप गाय पे लेके जाने का काम करते हैं। ऐसा मत करो। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अभी चाय वाला है तो आप आतंक काट लो, और मैं तो उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ, हमारा तो मुख्यमंत्री गाय वाला है, और योगी जी जिस पीठ से आते हैं उस पीठ का ही नाम है गोरक्ष पीठाधीश्वर। तो जो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर देखेंगे फरजाना क्या है। योगी जी ने तो बरेली में उनकी भी लंबा करने का काम करा, जिनको 40 साल में कोई सरकार हाथ नहीं लगा पाई। अच्छा। क्या कहता था वो 2 कोड़ी का नीच, क्या नाम है बरेली वाले का उसका? तौकीर रजा। हाँ, वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? अच्छा। क्या कर देगा? मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? देखो तौकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई, तौकीर रजा अंडरग्राउंड। भैया जेल में है वो। नहीं, मेरी बात सुनो, उसके बाद फिर तौकीर रजा को बोला कि आई लव का मामला आया है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, अच्छा। तभी तो मुल्ला की दुकान चलेगी। तौकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तौकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है। इससे रिश्ता क्यों करा? दामाद को अंदर डाल इससे रिश्ता क्यों करा? पूरा गांव परेशान है। ऐसा हादसा मेरे गांव में क्यों पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव का मोहब्बत आई लव हो गया? वो कहते हैं कि दूसरों के घरों पर बुलडोजर चला गया, भाई उनकी फैमिली की क्या गलती है, उस पर चलाइए ना बुलडोजर, जिसने आरोप क्या हो। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके घर पे चला क्या? नहीं। बलात्कार करो चलेगा यूपी में, लेकिन अभिषेक भाई आपके घर पे चला क्या? नहीं। पुलिस पे गोली चलाओ, आपके घर पे भी चलेगा, चलाओगे?
नहीं चलाओगे हम ना, क्यों कानून का हाँ उल्लंघन तो करें? बस कानून का उल्लंघन मत करो, बुलडोजर नहीं चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं और है। उसकी माँ इतनी डरी हुई है, घर में ताला लगा के गए हुए हैं, अब समझो। देखो क्या जरूरत है? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करोगे तो डरना तो पड़ेगा। अब वो दिन दूर, अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं की गर्दन उतार दोगे, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अभिषेक भाई अब इस देश के अंदर ये जमाना नहीं चलेगा कि विधायक की चोटी काटने का काम करोगे आप उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं होने देंगे। इस देश का हिंदू जाग रहा है, और जैसे जैसे हिंदू जाग रहा है वैसे वैसे मुल्ला भाग रहा है। आप डराने का काम कर रहे हैं क्या? मैं मुल्ला को नहीं डरा रहा हूँ, कोई डर रहा है तो उसकी अपनी आवश्यकता अभिषेक है। भाई एक सवाल है। पर मुल्ला अगर कोई बोलेगा, मैं फरजाना जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको कह रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि उनको फिर वही भुगतना पड़ेगा जो फरजाना ने भुगता है। और जितने ऐसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा है सनातन के खिलाफ बोलोगे, गौ माता के खिलाफ बोलोगे, तो तुम्हारी यही हालत करेंगे। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, अच्छा। मैं रोकने नहीं जा रहा हूँ आपको। अच्छा। जिस नेता को गाली देना है दो, बीजेपी से तुम्हारी दुश्मनी भर भर के गाली दो, ट्रैक्टर भर भर के दो, नेता बड़े बड़े बैठे हैं आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरी गाय माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे पूज्य गुरुदेवों के बारे में गलत बोलोगे तो वहीं घुसा देंगे जहाँ से आए थे।